नमस्कार बच्चों। कल मैंने आरएचएस की काउंसलिंग के बारे में बताया था। आरएचएस में आप बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, बीपीटी, बी फार्मा, डी फार्मा सभी कोर्सेजों की काउंसलिंग आप आरएचएस सीईटी का जो एग्जाम लगा था उस स्कोर के माध्यम से आप इसमें काउंसलिंग कर सकते हैं इन सारे कोर्सेज में। तो आरएचएस काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो गया है, इसका शेड्यूल भी जारी हो गया है। आप मेरे पीछे आरएचएस यूटी की वेबसाइट देख सकते हैं। यहाँ काउंसलिंग का ऑप्शन आ गया है और इस ऑप्शन पे जाके आपको अपना फॉर्म नंबर, रोल नंबर और अपने डेट ऑफ बर्थ से लॉगिन करना है। तो अब काउंसलिंग में इसमें आपको एक विशेष चीज़ का ध्यान रखना है। तो इसमें पहले तो मैं आपको शेड्यूल बता देता हूँ, क्या शेड्यूल है, कब तक आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं काउंसलिंग का। तो ये इसका शेड्यूल है। 7 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक आपको रजिस्ट्रेशन का मौका मिला है इसमें, और रजिस्ट्रेशन इसमें वन टाइम होगा। उसके बाद आगे आपको दूसरे तीसरे राउंड में रजिस्ट्रेशन का मौका नहीं मिलेगा। तो 7 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें ये चीज़ लिखी हुई भी है, कैंडिडेट विलिंग टू पार्टिसिपेट इन एनी राउंड ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस मस्ट रजिस्टर फॉर काउंसलिंग एट दिस स्टेज ओनली एट द बिगिनिंग ऑफ राउंड फर्स्ट। तो आपको इसी राउंड में काउंसलिंग, फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन का मौका मिलेगा काउंसलिंग का। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद इसमें मेरिट लिस्ट आएगी, जिस कोर्स में आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, पेमेंट करते हैं, और 550 रुपये का इसमें पेमेंट होगा। आप इसमें बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और फिजियोथेरेपी की जो लिस्ट है वो 7 जुलाई को इसमें जारी हो जाएगी। तो इन तीनों कोर्सों में आप काउंसलिंग कर सकते हैं। 550 रुपये आपको इसमें जमा करने हैं, काउंसलिंग की जो ये फीस है। और उसके बाद में इसका जो रिजल्ट है वो 15 जुलाई को रिलीज हो जाएगा। चॉइस फिलिंग आपकी 7 जुलाई से 9 जुलाई से भी स्टार्ट, साथ में चॉइस फिलिंग भी हो रही है, तो आप कॉलेजेस में साथ में भर सकते हैं। उसके बाद अगला राउंड है वो 16, इसका जो आपको फिर 16 जुलाई से लेके 22 जुलाई के बीच में कॉलेज, जो भी कॉलेज अलॉट होती है उसमें डॉक्यूमेंट जमा करने हैं, फीस डिपॉजिट वहाँ कॉलेज में आपको करनी है। उसके अलावा उसके बाद में 23 जुलाई से इसका सेकंड राउंड स्टार्ट होगा। आपने अगर काउंसलिंग की फीस फर्स्ट राउंड में नहीं जमा की थी, आप सेकंड राउंड में भी 550 रुपये जमा कर सकते हैं। 24 से लेकर 27 जुलाई के बीच में इसमें जो बच्चे हैं जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुई या जिनको जो चॉइस चेंज करना चाहते हैं वो चेंज इसमें चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, दोबारा आपको मौका मिलेगा। फिर 1 जुलाई को उसका सेकंड राउंड का रिजल्ट आ जाएगा, और 2 से लेकर 6 अगस्त के बीच में, 1 अगस्त को उसका रिजल्ट आ जाएगा, और 2 अगस्त से लेकर 6 अगस्त के बीच में आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी है, वहाँ फीस और डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं। उसके बाद 7 अगस्त को इसका तीसरे राउंड का सीट मैट्रिक्स इसमें आ जाएगा, और 8 अगस्त से लेकर 9 अगस्त में इसमें अगर आप दोबारा जो सीटें बच गई है उसकी आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। और फर्स्ट सेकेंड राउंड में अगर पार्टिसिपेट नहीं किया है, रजिस्ट्रेशन आपने कर दिया है पहले राउंड में, तो आप थर्ड राउंड में भी सीधे चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। 550 रुपये जमा करने होंगे अगर फर्स्ट राउंड में आपने 550 रुपये जमा नहीं किया है तो। उसके बाद में इसका थर्ड राउंड का जो चॉइस फिलिंग वगैरह है वो 9 अगस्त तक चलेगी, और इसका जो रिजल्ट है 14 अगस्त को इसका रिजल्ट आ जाएगा, और 16 अगस्त से लेकर 20 अगस्त में आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी है। उसके बाद कोई सीटें बच जाती है तो कॉलेज अपने स्तर पे उसको भरता है। लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ, या फोर्थ राउंड भी इसमें हो सकता है। तो ये इसका काउंसलिंग का शेड्यूल था। अब इसमें एक चीज़ आपको विशेष ध्यान देनी है, आपकी कास्ट के सर्टिफिकेट की, जो अभी इसमें एक डेट दी हुई है। ये मैंने किसी बच्चे का इसमें लॉगिन कर रखा है, इस तरह का इंटरफेस आएगा। लॉगिन करने के बाद आपके रोल नंबर है, नाम, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें दिखाएगा। आपकी 10th 12th की डिटेल यहाँ आएगी। और उसके बाद इसमें जो कास्ट सर्टिफिकेट की एक डेट दी हुई है, इसके अंदर आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 27 मई 2024 के बाद का होना चाहिए। अगर उससे बाद पहले का है या उसके बराबर इसी डेट का है तो आपको एक हल्फनामा या वचन पत्र इसमें अपलोड करना पड़ेगा कि भाई मैं अपना कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपलोड काउंसलिंग के समय या कॉलेज रिपोर्टिंग के समय मैं बनवा लूंगा उस डेट के बाद का। तो अगर आपके पास नया बनाया हुआ है, इस साल का है, वो चल जाएगा। अगर इस डेट से पहले का बना हुआ है, अगर नया इस डेट के बाद का कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो आपको एक हल्फनामा, वचन, शपथ पत्र है वो इसमें अपलोड करना पड़ेगा कि मैं अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है इस डेट का, इस बीच का, मेरा इस डेट के पहले का बना हुआ है, और मैं काउंसलिंग कॉलेज अलॉटमेंट के समय अपना डॉक्यूमेंट जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपलोड करवाऊंगा। तो ये चीज़ें आपको एक वाइट पेपर पे लिख के इसमें अपलोड करनी है। शपथ पत्र एक तरीके का ये अपलोड होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। कास्ट सर्टिफिकेट और EWS जो OBC, EWS, SC ST का है उसका कास्ट सर्टिफिकेट आपको इस तरह का ये मिलेगा। तो PDF में आपको इसमें अपलोड करना है और यहाँ अपने पासवर्ड सेट करने हैं। उसके बाद जब चॉइस फिलिंग करेंगे तो उससे पहले आपको 550 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। तो आप इसको लॉगिन कर सकते हैं, अपना
जो ऑप्शन है काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन का, रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग, अपना रोल नंबर, फॉर्म नंबर और डीओपी डाल के आप इसको लॉगिन करना है। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस खुलेगा और उसमें ये सारी चीज़ें आपकी दिखाई देंगी और इसके बाद ही चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी। ये सारी प्रोसेस आप करने के बाद में लॉगिन करके अपना पासवर्ड सेट करके और जो आईडी से आप लॉगिन करेंगे तो उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी है। और जो मैंने कास्ट सर्टिफिकेट की डेट बताई है आपको 7 मई 2024 से पहले का कास्ट सर्टिफिकेट आपका बना हुआ है या इस डेट का ही है तो आपको एक शपथ पत्र इसमें अपलोड करना पड़ेगा कि कॉलेज में रिपोर्टिंग के समय अपना कास्ट सर्टिफिकेट मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा इस डेट के बाद का। और जिनका इस डेट के बाद का बना हुआ है उन बच्चों को वही कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। 27 मई 2024 के बाद का अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इसमें अपना ये कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। तो ये इसमें डेट दी हुई थी। इस तरह का रजिस्ट्रेशन जो अपलोड होने के बाद ये सारी चीज़ें 10-12 की डिटेल है जो आपने फॉर्म भरते समय भरी थी वो सारी चीज़ यहाँ दिखा देगा। तो ये इसका था। अब आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है वो भी मैं बता देता हूँ। एक चॉइस की प्रेफरेंस लिस्ट हमने बनाई है तो ये बीएससी नर्सिंग की चॉइस फिलिंग है। तो सबसे पहले आपको जो अपनी टॉप की कॉलेज है राजस्थान में बीएससी नर्सिंग की, एसएमएस जयपुर है, आरयूएच है, बीकानेर है, जोधपुर है, उदयपुर है, अजमेर है, कोटा है, ये पुरानी कॉलेज है। उसके बाद आपको लगेगी जैसे सीकर, चूरू, ये भी बीएससी नर्सिंग इनमें पहले से चल रहा है, अलवर है, बाड़मेर है, झुंझुनू है और नागौर है। तो ये पुरानी कॉलेज है, बीएससी नर्सिंग की पहले चल रही है। आप जो जिस स्टेट डिस्ट्रिक्ट के हैं उसके आसपास की कॉलेजें हैं तो उसके बाद आप इन चॉइस के बाद में कॉलेजें भर सकते हैं। तो 39 टोटल इसमें कॉलेजें हैं, सीटें कल मैंने आपको बताई थी। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। कास्ट सर्टिफिकेट की मैंने आपको डेट बताई है, उस डेट के बाद का कास्ट सर्टिफिकेट इसमें अपलोड होगा और उस डेट के बीच का आपके पास नहीं है तो आप इसमें एक शपथ पत्र अपलोड कर सकते हैं कि मैं कॉलेज के रिपोर्टिंग के समय कॉलेज मिल जाता है आपको तो कॉलेज की रिपोर्टिंग के समय मैं ये कास्ट सर्टिफिकेट उपलब्ध करवा दूंगा। तो ये वाइट पेपर पे आपको लिख के शपथ पत्र आपको अपलोड करना है इसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें थी। और इसकी जो चॉइस फिलिंग की प्रेफरेंस लिस्ट है वो हमारे टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो उसमें ये कर सकते हैं। पैरामेडिकल की गिनती की कॉलेज है राजस्थान के अंदर जो अच्छी कॉलेज है, पुरानी कॉलेजें हैं। बीपीटी की सिर्फ एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है वो जोधपुर में है। तो ये बीएससी नर्सिंग का चॉइस का ऑर्डर हमने बना रखा है। बाकी आप पुरानी कॉलेजों, टॉप की कॉलेजों के बाद जो अपने आपकी खुद की डिस्ट्रिक्ट है या उसके आसपास जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ की कॉलेज आप भर सकते हैं अगर आपका स्कोर कम है। अगर आपका स्कोर ज़्यादा है, 90 प्लस है, 80 प्लस है, तो आप आरयूएच, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर इन चॉइस को आपको पहले रखना है। और चॉइस का ऑर्डर हमेशा टॉप वाइज ही रखना चाहिए, आपका स्कोर कितना भी कम हो। तो आप चॉइस ऑर्डर आप गवर्नमेंट कॉलेज पहले आप भर दीजिए। अगर आपका स्कोर ज़्यादा कम है तो आप प्राइवेट कॉलेज के लिए ट्राई करना चाहते हैं तो नीचे आप फिर प्राइवेट कॉलेज में ऐड कर सकते हैं। तो ये चॉइस का ऑर्डर है, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके अलावा पैरामेडिकल की मैं का भी आपको बताता हूँ, पैरामेडिकल का चॉइस ऑर्डर कैसे आपको रखना है। तो ये पैरामेडिकल का चॉइस ऑर्डर है। तो पैरामेडिकल में मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है, रेडिएशन टेक्नोलॉजी है, ये सारे ब्रांचेज इसके अंदर है। तो इस तरह आप ऑर्डर रख सकते हैं। पहले एसएमएस रख सकते हैं, आरयूएच जयपुर है, एसएन जोधपुर है, अजमेर है, फिर एसएमएस में ये बीएससी रेडिएशन टेक्नोलॉजी है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे इसके हिसाब से आपको काउंसलिंग कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन मैंने बताया आपको कैसे करना है। आरयूएच की जो वेबसाइट है ये वेबसाइट है, इस पे जाके आपको यहाँ पे लिंक इसका मिल जाएगा काउंसलिंग का, आरयूएच सीईटी 2025, और इस पे जाके आपको काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन करना है। और आपको अगर ये लिस्ट चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके, जो हमारी ये वेबसाइट है इसमें लास्ट में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। यहाँ पे टेलीग्राम चैनल है स्टूडेंट पॉइंट कंसल्टेंसी के नाम से। यहाँ से आप ये पीडीएफ को ज्वाइन करके ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों पीडीएफ इस पे आपको उपलब्ध हो जाएगी। और भी काउंसलिंग के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप खुद से काउंसलिंग नहीं कर पाते हैं तो सारी काउंसलिंग आपकी बीएससी नर्सिंग की हम देखेंगे। तो ये इसका अपडेट था और जानकारियाँ कल मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताई थी। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, शेयर करें जिससे आपको इस तरह का अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद, थैंक यू।